नमस्कार साथियों, जैसा कि कल आप लोगों का पैट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 6 तारीख को है और 7 सितंबर को है, 2 दिन हैं और उसमें भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में है। तो एक बार हम ये जानकारी कर लेते हैं कि आप लोग सेंटर पे जाएंगे तो कितने बजे जाएंगे, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, प्रॉपर तरीके से हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर किस तरीके से हमें जाना है, कितने समय पूर्व पहुंचना है, कैसे हमें OMR को फिल करना है। एक छोटी सी गलती कहीं हमारे लिए भारी न पड़ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और देखते हैं कि देखिए इस तरीके से जो ये परीक्षा करा रहा है वो कौन करा रहा है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये पेपर कराया जा रहा है, ये परीक्षा कराई जा रही है। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। क्लियर, क्या क्या ध्यान रखना है कि विज्ञापन संख्या अगर आपको OMR में कहीं फिल करनी होगी, विज्ञापन संख्या, तो ध्यान से समझ लेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करके समझेंगे कि ये तो आपका विज्ञापन संख्या है। ठीक है, और ये सबकी एक होगी, कोई अलग अलग नहीं होगी, सबकी विज्ञापन संख्या कैसी होगी, सेम रहेगी। तो एक परीक्षा 2025 ये आपकी विज्ञापन, और इस तरीके से आपका क्या होगा, यहाँ पे ये रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो आपको रोल नंबर बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि हमारा रोल नंबर क्या है। आपको जो पेपर मिलेगा उस पर क्रमांक, पेपर का भी क्रमांक लिखा होगा, वो मैं अभी आगे बता दूंगा आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रोल नंबर हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगर आपसे, तो ये कैंडिडेट का क्या होगा, यहाँ पे ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो हमें बिल्कुल रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी होगी। ठीक है, कैंडिडेट का नाम यहाँ होगा, फादर्स का नाम यहाँ लिखा होगा, ये आपकी कैटेगरी कौन सी है ये आपकी होगी, आप यूपी के हैं या नहीं है, तो ये सारी डिटेल्स जो आपने अपने फॉर्म में फिल की थी वो आपकी इसमें भी होंगी। क्लियर हो गया है कि नहीं, वो आपकी कहाँ होंगी, यहाँ पे भी होंगी, ध्यान रखेंगे, वो आपकी यहाँ पे भी दी जाएंगी। थोड़ा पिक को मैं हिडन कर देता हूँ, बच्चे का पिक नहीं आना चाहिए आप लोगों के। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का ये पार्ट है। यहाँ पे आपका क्या होगा, फ़ोटो होगा, पर किसी का हम फ़ोटो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सेंटर कोड है, ये क्या है बेटा, ये सेंटर कोड है। सेंटर कोड आपको OMR में फिल करना पड़ेगा। ये सेंटर कोड सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट नेम ध्यान रखेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ पड़ा है। ये सेंटर का नाम है, जो भी आपका कॉलेज जहाँ पे सेंटर पड़ा होगा। ठीक है, और जो भी वहाँ एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो एग्जामिनेशन डेट, यहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन डेट है कि कितनी तारीख को है, तो वो टाइमिंग यहाँ पे दी गई है कि 10 से 12 बजे तक है, पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम यानी आपको विद्यालय में 2 घंटे पहले, अगर आपका टाइमिंग 10 बजे है सेंटर मतलब एग्ज़ाम का, तो आपको 8 बजे रिपोर्ट कर देना है। हर हालत में आपको 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है। ठीक है, और एंट्री क्लोजिंग हो जाएगी, यानी फिर आपका प्रवेश बंद हो जाएगा। 10 बजे पेपर है, आधा घंटा पहले 9:30 बजे दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट भी लेट होंगे तो फिर वो दरवाज़ा ओपन नहीं होगा। तो बहुत दूर दूर सेंटर हैं, तो आपसे ये अनुरोध है कि आप एक दिन पहले ही वहाँ जाएँ, अपने सेंटर का चयन कर लें। एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुन लें,
जिस ज़िले में आपका सेंटर है उस ज़िले में एक ही नाम के बहुत सारे विद्यालय होते हैं। जैसे मैं माखन जो ये सेंटर है, तो ये जब मैंने वहाँ बात की मथुरा में, तो वहाँ बताया कि ये कौन सा वाला स्कूल है, क्योंकि इस नाम का एक स्कूल नहीं है, वहीं आस पास 4-5 स्कूल हैं जो एक ही नाम के, थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि जो सेंटर है वो रियल में आपका ही है। एक बार देख लें, पता चले कि आप वहीं इंतजार कर रहे हैं, 2 घंटे से वहीं खड़े हैं, और जब आप अंदर गए तो पता चला वो स्कूल नहीं है, वो थोड़ा दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तब तक गए तो दरवाज़ा कहीं बंद ना हो जाए। तो बिल्कुल क्लियर ये पता होना चाहिए आपको कि आपका वही विद्यालय है। कभी कभी सिमिलर नाम कई विद्यालयों के होते हैं, उससे क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। ये गलती आपको नहीं करनी है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्शंस की। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी हम बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, अभ्यर्थी एक एक इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझेंगे। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर अंकित जनपद व परीक्षा केंद्र का कोड, नाम, पता, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग समय, प्रवेश बंद होने का समय व परीक्षा हेतु निर्धारित समयावधि आदि को पढ़कर समझ लें। तो आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जनपद कौन सा है, परीक्षा केंद्र का कोड क्या है। ध्यान रखेंगे, कोड वहाँ पे लिखा है ना आपके प्रवेश पत्र में, वो आपको पता होना चाहिए। नाम, पता, तिथि, रिपोर्टिंग समय, सब कुछ पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित अर्हता पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है, अतः अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लेखित अर्हता पात्रता संबंधी विवरण को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित हों लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही अपनी परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी अनर्ह या अपात्र पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है कि अगर आपका जो योग्यताएं हैं अगर वो आपकी पूरी नहीं है तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट में, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 2 घंटा पूर्व, ध्यान रखेंगे कितने समय पहले, 2 घंटे पहले मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचना है। और ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आपका जो विद्यालय है, वैसे कई सारे विद्यालय हैं, तो कहीं आप दूसरे विद्यालय पर तो नहीं खड़े हैं, तो कोड अवश्य देख लें। इसी के लिए क्या दिए गए हैं, सेंटर कोड प्रोवाइड किए गए हैं आपको कि कोड एक बार मैच कर लेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व मुख्य प्रवेश द्वार क्या कर दिया जाएगा बेटा, बंद कर दिया जाएगा। यानी आधा घंटा पहले जो मेन दरवाजा है, जो एंट्री गेट है, वो क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, फिर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। किसी भी दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्लियर हो गया है कि नहीं? तो आप आधा घंटा पहले प्रवेश, वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, तो आप उन्होंने ये तय कर दिया कि आप 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। 10 बजे पेपर है तो आप 8 बजे पहुंच जाएं। ठीक है, अतः अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर यथा समय पहुंचना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र परीक्षा के साथ अवश्य लाएं, अन्यथा उन्हें परीक्षा में, यानी कि आपका जो प्रवेश पत्र है वो होना चाहिए। क्लियर हो गया है कि नहीं? प्रवेश पत्र, अब यहाँ पे क्या करना है कि एक कॉपी नहीं, आप 2-3 करा लें। अगर एक कहीं खो जाए, गिर जाए, कोई समस्या हो जाए, तो आप कम से कम दूसरी कॉपी आपके पास हो। प्रत्येक अभ्यर्थी को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर अपना आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। भाई बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया उन्होंने कि आपको आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। ध्यान रखेंगे, ओरिजिनल कॉपी लेकर के ही जानी है। आधार कार्ड अवश्य होना चाहिए, किसी भी दशा में छूटना नहीं चाहिए। ध्यान रखेंगे। और पहचान पत्र के साथ अभ्यर्थी अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज जो 2 फोटो ले लेंगे और उन 2 फोटो के पीछे क्या करेंगे, अपना नाम और क्रमांक और परीक्षा की तिथि लिखा होना चाहिए। ध्यान रखेंगे बेटा, आप लोग क्या करेंगे, 2 फोटो लेके जाएंगे। उन 2 फोटो पर क्या होना चाहिए, नेम होना चाहिए आपका, रोल नंबर होना चाहिए आपका, और एग्जाम डेट होनी चाहिए। ये आप अभी से तैयार कर लें।
अभी से आप तैयार कर लें कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे, उपस्थित होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, पहचान पत्र, उसकी एक फोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो और कैसा काला या नीला बाल पॉइंट पेन के साथ ही प्रवेश करने की। तो ध्यान रखेंगे, एक तो आपको प्रवेश पत्र ले ही जाना है, अपना आधार कार्ड ले ही जाना है और उसकी एक फोटोकॉपी भी, ठीक है, आधार कार्ड की क्या एक फोटोकॉपी भी ले जानी है और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो जो कि मैंने बताया, नाम और डिटेल चाहिए और काला नीला पेन क्या भरने के लिए, OMR को फिल करने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगले बिंदु की बात कर रहे हैं हम। अभ्यर्थी किसी भी तरह का कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ये सब तो क्लियर है कि नहीं लेके जाना है, ठीक है ना। कान वान में नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज़ें, तो वो तो आप सभी समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला है अभ्यर्थी द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर अपना पंजी। देखिए बहुत VI बिंदु है ये, छठवां। देखिए जो आपको OMR मिलेगी उस पर उत्तर पत्रक पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, ध्यान रखेंगे जो आपको पेपर मिलेगा उसके ऊपरी साइड पे क्या लिखा होगा, हाँ जी अरविंद, पेपर देना है, पेपर दो, पेपर रखा है। देखो ध्यान से समझ लो, मैं अभी समझा देता हूं आपको कि OMR पर उत्तर पेपर रखें जो आज हुआ है वो टेबल पे, उत्तर पत्रक पर अपना जो OMR सीट है, जो OMR पेपर लिया पूरा पेपर, अरे यही रखा है भाई, हाँ जो आज पेपर हुआ है वो है। अब देखो ये जो है आपका प्रश्न दिख रहा होगा, उम्मीद है, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहाँ लिखा होगा आपका और यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका श्रेणी लिखी होगी, ठीक है। इस तरीके का ही एस्टेज पेपर होगा, ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो प्रश्न पुस्तिका बुकलेट नंबर, जैसे ये GAMMA21 जो भी है, ऐसे करके 25 करके कुछ लिखा होगा उसमें, ठीक है। तो ये अपना जो OMR होगी उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यानी पेपर का क्रमांक लिखना पड़ेगा। देखिए पेपर का क्रमांक अलग है और अनुक्रमांक अलग है। अनुक्रमांक हो गया आपका रोल नंबर और पुस्तिका क्रमांक हो गया जो तुम्हें पेपर मिलेगा उस पे जो नंबर लिखा होगा वो। परीक्षा केंद्र का कोड जो प्रवेश पत्र में लिखा है वो। परीक्षा की तिथि स्वहस्त लिपि में हिंदी में अपना पूरा नाम और हस्ताक्षर आज जैसी सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक काले नीले बॉल पॉइंट पेन से भरना अनिवार्य है। जैसे ही आपके पास OMR सीट आएगी तो सबसे पहले आपको OMR को अपने प्रवेश पत्र से देख करके भर लें, ठीक है। उसमें आपका नाम हो गया, जो भी डिटेल्स हैं, क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा पंजीकरण, आपको उसमें मिल जाएगा, केवल प्रश्न पुस्तिका क्रमांक रह जाएगा। तो जब पेपर मिले तो केवल 1 सेकंड में आप इसको भी भर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हैं। जब आप जैसे 10:30 बजे आपका पेपर है, वो 10 बजे पेपर है, तो आप कितने बजे पहुंच जाएंगे, एंट्री क्लासरूम के अंदर आप 9:30 बजे बैठे होंगे। जब आप क्लास के अंदर 9:30 बजे बैठे होंगे तो आपको OMR मिल जाएगी। पेपर मिलेगा आपको 10 बजे। तो जब आपको OMR मिल जाएगी तो OMR को तुरंत फिल कर लेंगे, किससे, प्रवेश पत्र को देख करके आधे घंटे में प्रॉपर तरीके से। केवल आपको पेपर मिलेगा तब आपको पुस्तिका क्रमांक मिलेगा, तो वो 1 सेकंड में बाद में, तो जिससे कि आपको 2 घंटे पूरे 10 से 12, ऐसा ना हो कि आप पता चले कि 10 बजे भरना शुरू कर रहे हैं कि हम OMR को तब भरेंगे भाई जब हमें ये मिल जाएगा पेपर तब भरेंगे। तो फिर आपको नाम और वो गोला करने में, ऑब्लिक फिल करने में समय लग जाएगा। तो पहले ये काम कर लेंगे सारे काम।
क्योंकि अनुक्रमांक आपके पास है, परीक्षा केंद्र कोड आपके पास है, डेट आपको पता है, सारी चीज़ें जहाँ साइन होने हैं वहाँ साइन कर लेंगे, जहाँ भी जो भी चीज़ें होनी है वो सब आप आराम से कर लेंगे। किससे करेंगे? काले व नीले पेन से करेंगे। आगे OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्रिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरें, जाने अथवा गलत भरने की दशा में OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मेरे भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिख दी गई है आयोग द्वारा। आयोग ने क्या लिख दिया है, ध्यान से समझेंगे। आयोग ने लिखा है कि OMR उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की प्रविष्टि को न भरे जाने अथवा गलत भरे जाने की दशा में OMR उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। क्या समझे इससे आप? इससे यह समझ में आ गया कि अगर आपने प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नहीं फिल किया OMR में कि हमने कौन सा वाले पेपर दिया है, तो आपकी कॉपी को नहीं जांचा जाएगा और जो आपने मेहनत की है, जो दिन रात पढ़ाई की है, उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ स्पष्ट है, कॉपी तभी चेक होगी जब ये आपका अंकित होगा। प्रविष्टियां न भरने, गलत प्रविष्टियां भरने तथा काले नीले बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी रंग के पेन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कह दिया भैया पेन काला और नीला ही होना चाहिए, कोई और मैजिक पेन नहीं होने चाहिए, और कोई प्रविष्टि जो आप फिल कर रहे हैं वो गलत नहीं होनी चाहिए। अब लड़के क्या करते हैं, जल्दबाजी में कुछ गलती कर दी, फिर थूक लगा के उसको साफ कर रहे हैं। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। अगर ऐसी गलती करोगे तो फिर खत्म कहानी आपकी। तो ध्यान से समझ के वीडियो को देख करके ही जाएंगे, क्योंकि हर एक बात को मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 पैरा, अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उन्हें उपलब्ध कराई गई प्रश्न पुस्तिका पर अपना नाम अनुक्रमांक भरेंगे तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ OMR उत्तर पत्रक के पास पृष्ठ पर छपे निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर उनका अनुपालन। भाई यही है कि पेपर पे अपना रोल नंबर वगैरह लिख लें, कहीं चेंज तो नहीं कर लिया। इसलिए परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की लाइव CCTV मॉनिटरिंग की जाएगी, बायोमेट्रिक डेटा, फोटो व आइरिस स्कैन कैप्चर कराया जाएगा। ठीक है, ये उनका काम है। आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में कारित कोई भी ऐसा कृत्य अथवा करने का प्रयास जो परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने संबंधी प्रयत्न, अनुचित साधन का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम करता है ना, नकल करने का प्रयास करता है, उससे संबंधित है, तो वो धाराएं बता रहे हैं कि भैया 1 करोड़ तक का जुर्माना है। तो ये तो हमारे बच्चे कोई नहीं करेंगे। ठीक है, और किसी उत्तर प्रदेश शासन के, ठीक है, और कोई खास आपके लिए यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। OMR उत्तर पत्र वाइटनर देख लें, ये ठीक है। मैंने जो बता रहा था कि कोई भी वाइटनर का प्रयोग नहीं करेंगे, ब्लेड अथवा रबड़ आदि का प्रयोग करने पर अवर्तन निरस्त कर दिया जाएगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, अगर OMR को तरीके से भरें, अगर आप कोई गलती कर भी दिए हैं और अब आप उसको रबड़ का यूज़ कर रहे हैं, ब्लेड का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से ही काम करना है। ठीक है, और अभ्यर्थी किसी भी दशा में मूल OMR अथवा OMR की द्वितीय प्रति अपने साथ नहीं ले जाएंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध FIR दर्ज कराने। और ठीक है, तो वो OMR नहीं लानी है तो ठीक है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अपनी OMR उत्तर पत्र की सभी तीनों प्रविष्टियां कक्ष अंतरीक्षक को सौंप दी जाएंगी। कक्ष अंतरीक्षक द्वारा OMR की मूल प्रति व कोषागार प्रति परीक्षा कक्ष के अंतरिम निर्दिष्ट लिफाफे में सीलबंद किए जाने व OMR की अभ्यर्थी प्रति तृतीय प्रति अभ्यर्थी को वापस करने के उपरांत ही उन्हें, ठीक है, परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ये भाई ये इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि आपको बता दी गई हैं। इनका बहुत अच्छे से बढ़िया ढंग से पालन करें, समय पे पहुँचे, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपका पैट में अच्छा स्कोर हो। और हमने पैट के PYQ सीरीज अपलोड कर दिए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया, उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस किए हैं, करंट अफेयर्स पूरा डिस्कस कर दिया है। हमें लगता है कि
जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो हमारे सिलेबस से जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं या जो बच्चे लाइव सेशन ले रहे हैं या यहाँ ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की असुविधा होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।